तो गाइस आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बिल्ली आने वाली है। लिटरली बिल्ली आने वाली है। मैंने एक बिल्ली ख़रीद ली है। घर में आज तक कभी भी किसी ने कोई पेट नहीं खरीदा है क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि भाई मेरा लड़का और मेरा लड़की एक पेट है घर में। लेकिन फाइनली बिल्ली आ गई है, आने वाली है। एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। इतना ज़्यादा एक्साइटेड जितना मैं कभी कभी इस आईफोन के लिए भी नहीं हुआ था सच में। दूसरी चीज़ जिसके लिए मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, पहली चीज़ मेरी कैमरा थी जिससे मैंने कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया था। एंड सेकंड थिंग इज़ गोइंग टू बी दिस कैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत स्ट्रेस हो जाता है, मैं अकेला रहता हूँ, तो अगर कोई हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। एंड ये कैट शायद वही होने वाली है, तो मैं शेयर करूँगा जैसे ही वो आती है। बस वेट ही कर रहा हूँ, भाई लेके आने वाला है। भाई मतलब शॉपकीपर, क्योंकि मैंने देख लिया, सेलेक्ट कर लिया, एंड देन कभी बिल बच सकता है। आ ही गया है शायद। जब वो चला जाएगा तो मैं इसकी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कैट की। क्या एक तो 3 टाइम फीडिंग करानी है अभी आपको। 3 टाइम? अच्छा। खुद ही को देख रही है भाई। सारा स्ट्रेस चला गया मेरा इसके चक्कर में। चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हेलो। अभी बहुत छोटी है बट धीरे धीरे ये मुझे पहचान जाएगी एंड देन फिर थोड़ा बेटर फील होगा। अभी तो शी डजंट नो। तो गाइस मेरी कैट से मिलो। मुझे लगता है इसको अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही। ओके सो बेसिकली द पॉइंट इज़ कि इसके लिए कुछ चीज़ें लाए हैं और वो अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, ये डरती है इस कलर से, मुझे ऐसा लगता है। चलो अनबॉक्स करते हैं। लिटरली नर्वस बट लेट्स अनबॉक्स। ओके हम इसको बाहर करते हैं अनबॉक्स करने के लिए, अगर हो पाए तो यहाँ पर। अरे यार ये क्या है? इसमें देखो भाई, इसमें ना इसका घर है, दिस काइंड ऑफ इस तरीके का घर है इसका। इसको यहाँ कर देते हैं। उसके अलावा ये क्या है, इस पर किटन्स जो होती हैं वैसे खरोंचती हैं, तो इसके लिए बोला है।
तो आई होप इसको ये पसंद आया होगा। आया है कि नहीं वो तो यही बताएगी। ये है क्या, यहाँ सामने रखते हैं। आओ इस पर मैं करेगी, फिर से मुझे देखेगी, मैं करेगी। देखते कर पाते कि नहीं सीख। जब ये बड़ी हो जाएगी तब तो इसको आसानी से ही फाड़ देगी। तो गाइस अब कैट के साथ ही बात कर लेते हैं। मुद्दा ये है, मैंने कैट इसलिए लिया है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि देखो शादी की उम्र हो गई है, लगभग आई एम 29, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो शादी तो कोई टेस्ट है नहीं, तो ट्राई कर नहीं सकते। तो मैंने सोचा और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से। किसी की भी आप अगर केयर करते हो तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड वो नोच पाए, ताकि इस तरीके से। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए लोग लेने से डरते हैं। देखो हालांकि वीडियोस बनाना, आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई करना, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, उसके साथ पेरेंट्स का ध्यान रखना। बट मुझे ऐसा लगता है कि बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हुई, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं लड़कियों को किसी भी तरीके से बस बोल देता हूँ कि यार मन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एनी टाइम मोर टाइम। तो मैं अपने आप को ये टेस्ट करने के लिए इस कैट को लिया। हालांकि आज ही मुझे लग रहा था, आज इसका पहला दिन है, और आज ही मुझे लग रहा था कि यार आई वोंट बी एबल टू डू इट, क्योंकि ऐसे मत करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे ना कैफ़ेज़ में जाके काम करना बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, लेकिन मैं यही सोचता था कि अगर मैं कैफ़े, अब कैट को अगर ले लिया है तो कैफ़े कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते ऑब्वियसली, बट स्टिल इट्स फाइन यार। कैफ़े वाली लाइफ भी देख ली है, घूमने वाली लाइफ देख ली है। जब ट्रिप्स पे जाएंगे तो किसी को दे दिया करेंगे। शॉपकीपर ने भी बोला है कि वो 350 रुपीज़ लेके इसको रख सकता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि विद द पासेज ऑफ टाइम इससे मुझे हो सकता है कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए और मेरा मन ना करे किसी को देने का। देखो गाइस, मैं जो हूँ वो आपके सामने हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि अभी राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसको संभाल पाऊँगा, बट कंसीडरिंग कि इतनी ज़्यादा ये क्यूट है ना, मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई आ गया है। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं रात में सोया था लगभग एक बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास, एंड मैं उठा हूँ सुबह 7:30 बजे। मतलब आई यूज़ टू वेक अप एट 11 साढ़े 10 के आसपास, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया है कि मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है ये आप लोगों को दिख जाए, इसीलिए ऐसा किया है मैंने। मुझे लगता है मेरा मैसेज आ गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया है। अरे यार, एक ही लाइन की इतनी देर से बोल रहा हूँ।
स्केड्यूल ऐसा हो गया है कि साला दिमाग से निकल गया बेटा, तेरे चक्कर में ना, तेरे चक्कर में हो रहा है ये सब। तो हालांकि मैं सुबह उठ गया, बट इट्स रियली डिफ़िकल्ट गाइस, क्योंकि मेरा जो काम है उसकी वजह से मेरे को रात में उठना पड़ता है एंड फिर सुबह उठना पड़ता है। सुबह लेट उठता था तो मेरी नींद पूरी होती थी, आज तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ फिगर आउट हो जाएगा ऑब्वियसली। अभी क्या है कि ट्रांजिशन फेस चल रहा है मेरी लाइफ का। मैं किसी और को अपने पर्सनल स्पेस में ले आया हूँ जो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बट इतने क्यूट लोगों के साथ तो पर्सनल स्पेस को शेयर कर ही सकते हैं। बट स्टिल मुझे ये फिगर आउट करना है कि सब कुछ कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 3-4 बार खिलाना है दिन भर में। दूसरी चीज़, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो हो रही है, मैं वेजिटेरियन हूँ एंड इसको मुझे नॉन वेज की कुछ डाइट्स दी हुई हैं उन्होंने, और इट रियली स्मेल्स वेरी बैड। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया कि मैंने बैल्कनी में इसके खाने का इंतज़ाम किया है कि भाई बैल्कनी में इसका खाना रख दूँगा, देन इसके बाद फिर इसको खिला दूँगा। अरे हट जा, हट, कैमरे के सामने से हट जा, कैमरे के सामने से हट हट। अरे हट, अब हटे तो मैं बात करूँ, हट ही नहीं दिया वो। हट। एक तो इसका नाम गाइस मैंने अब तक नहीं रखा है, मुझे समझ ही नहीं था कि मैं इसका नाम क्या रखूँ। जिस हिसाब से हरकतें हैं ना, कुछ चुलबुला सा नाम अगर आप लोगों को दिमाग में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका क्या नाम रख सकते हैं, क्योंकि भाई ये बड़ी पागल लग रही है मेरे को और बहुत एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि अभी एक ही दिन हुआ है तो जज नहीं कर सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे लड़की भी ऐसी थी, बहुत चुलबुली टाइप की। मेरी एक्स भी ऐसी थी। अब क्या, मैं शांत हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चुलबुली है, बस ज़्यादा तेज़ दिमाग, मतलब ये ज़्यादा बोलने वाली ना है, बिकॉज मुझे शांति भी पसंद है। बट आई गेस शी इज़ फुलफिलिंग दोज वैकेंट स्पेसेस एज ऑफ नाउ। तो आई गेस इस वीडियो को मैंने तबाह कर दिया है, बट इस वीडियो में इतनी क्यूटनेस भरी है कि भाई आप लोग एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट बीइंग अनफिल्टर्ड। एंड अभी के हिसाब से एक्सप्रेशंस मेरे देख ही सकते हो, एकदम ऐसा लगता है कि मैं सॉफ्ट हो रहा हूँ इसकी वजह से, क्योंकि आई वॉज रियली रिजिड अबाउट माई रूटीन। देखो, कैट को लेने का एक फ़ायदा है, आपको सुबह उठ के उसको टहलाने नहीं ले जाना है, ये चुपचाप बैठी रहती है, उठेगी, इसका लेटर बॉक्स एक होता है, लेटर बॉक्स में चली जाएगी, सुसु कर लेगी और बड़ी साफ़ रहती है। हालांकि पहला दिन हमें लगता है कि अगर यहीं बिल्ला बिल्ला होता, पर बिल्ला नहीं, कुत्ता होता, कुत्ते का बच्चा होता तो पॉटी वॉटी या सुसु कर दिया होता। अभी तक इसने कहीं भी नहीं किया, या फिर शायद मुझे पता नहीं है, बट लेटर बॉक्स में से मैंने इसके सुसु उठाए हैं भाई, बस पॉटी नहीं किया है इसने अभी तक। आई डोंट नो व्हाई। मैं उत्साहित नहीं हूँ इसके पॉटी करने के लिए, लेकिन करना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि पॉटी तो सबको आती है, करना चाहिए, बट नहीं कर रही है। अब आई डोंट नो मैं कैसे करने वाला हूँ। तो अभी मेरे को जिम जाना है, मैं थोड़ा सा खाना इसको दूंगा, और मुझे बस ये डर लग रहा है कि मैं इसको ओवर ईट ना करा दूँ। और गाइस सीरियसली बता रहा हूँ, वो नॉनवेज वाली स्मेल इतनी गंदी है ना, क्योंकि उसमें फ़िश है। अब मैं ऐसा इंसान जिसने आज तक कभी छुआ भी नहीं है, मैं तो कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है ये वेज नॉन वेज, धर्म, जात, इंसान, जानवर, इन सबसे ऊपर जो मुझे अभी ज़रूरत है विदाउट एनी सेकेंड थाट, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की एंड चीज़ों को मैनेज करने की। मैं इतना सॉफ्ट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बस सो गई, कभी भी सो जाती है। अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कब कैसे करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी राइट टाइम है, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लेनी चाहिए एंड देख लेना चाहिए कि भाई अविनाश तो कुछ कर भी सकता है कि नहीं।
एंड गाइस, हो सकता है अगर मुझे लगे कि मैं बिल्कुल इसकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा स्केड्यूल अलाउ नहीं कर रहा है, तो शायद मुझे इसको कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़े, किसी दोस्त को, या फिर शायद शॉपकीपर को ही वापस करना पड़े। बट मैं ऐसा नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने ये चैलेंज लिया है भाई, 21 दिन का चैलेंज। लेट्स से कर पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमारे घर में भी आज तक कभी कोई पेट नहीं आया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। अगर आप लोग के पास पेट हैं, स्पेशली कैट, और आपको कोई भी ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है रिलेटेड टू स्केड्यूलिंग, कब उठना चाहिए, मुझे सुधारना पड़ेगा कि इसको किसी तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने बोला सुबह 8 बजे चाहिए इसको, फिर 2-3 घंटे में दे दो, फिर 2-3 घंटे में इस हिसाब से पूरा रात तक खाना है। मुझे जो जो समझ में आ रहा है मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर दे रहा हूँ। बाकी बस यही है, आज का एपिसोड ऐसा ही था भाई। आज का एपिसोड मेनली टारगेट था मेरी बिल्ली पे, बट शी इज़ रियली क्यूट, नो डाउट। मतलब इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, इज़न्ट इट? बट शी इज़ रियली क्यूट। मुझे नहीं लगता है इस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत है। ज़रूरत सो जाती है कभी भी उठ जाती है, भागने लगती है, खेलने लगती है। मेरी सीरियस वाली लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे सॉफ्ट बनाने आई है। इसका नाम मैंने अभी तक नहीं सोचा है, क्या नाम रखूँ। मुझे नहीं पता, सोच रहा हूँ अपनी एक्स पे रख दूँ। जस्ट किडिंग, सो जा भाई। बट मुझे भी बहुत कुछ सीखना है इससे। मुझे भी सीखना है कि इसको प्यार कैसे करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता है। दिस इज़ रियली चैलेंजिंग, एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल रात में मैं सो नहीं पाया था एंड पता नहीं क्या होने वाला है भाई। शायद ऐसा ना हो कि कुछ ना कर पाऊँ, लेकिन जिस हिसाब से ये स्ट्रेस रिलीज़ करती है ना,